जय हिंद फ्रेंड्स एंड चिल्ड्रन। इंग्लिश क्लास के वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है एक छोटे से गैप के बाद। तो आज हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी कक्षा की हो, पर उससे पहले हम सुनते हैं एक प्रोवर्ब यानी कि कहावत। जैसे कि कहते हैं कि बिना कष्ट दिए या केवल कंफर्ट जोन में रहकर हम कुछ खास हासिल नहीं कर सकते। उसी को इंग्लिश में प्रोवर्ब है, नो पेन नो गेन। पेन यानी कि कष्ट, तकलीफ, और गेन यानी कि उपलब्धि या प्राप्ति। यानी कि नो पेन, कोई पेन नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं, नो गेन तो कोई गेन भी नहीं, यानी कि उपलब्धि भी नहीं होगी। यानी कि वी हैव टू टेक पेन इफ यू वांट टू डू सम गेन। तो कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। तो ये थी आज की प्रोवर्ब, नो पेन नो गेन। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ये जो वर्ब है डाई। इस वर्ब के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का भी यूज होता है, फ्रॉम का भी होता है और फॉर का भी होता है। और परीक्षा में अक्सर देखा गया है कि ये पूछा जाता है। तो आज हम जानते हैं कि कहाँ हम ऑफ का यूज करें, कहाँ फ्रॉम का यूज करें और कहाँ फॉर का यूज करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाई के साथ ऑफ का यूज होता है वो डिजीज की कॉन्टेक्स्ट में होता है। डिजीज यानी बीमारी। तो ये बीमारी कोई भी हो सकती है, स्पेसिफिक डिजीज, कैंसर, फीवर, मलेरिया, निमोनिया एटसेट्रा। और फ्रॉम का जो यूज होता है ये कोई एक्सटर्नल कॉज होता है, या कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाए, अर्थक्वेक हो जाए, भूकंप हो जाए, फ्लड हो, ड्रॉट हो, सूखा की स्थिति, कोई रोड एक्सीडेंट हो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब कोई एक्सटर्नल कॉज होता है तब हम फ्रॉम का यूज करते हैं। और तीसरा जो फॉर है इसका यूज करते हैं हम सैक्रिफाइस कॉन्टेक्स्ट में। जब विलिंगली कोई व्यक्ति सैक्रिफाइस करता है, मौत को गले लगाता है, उस कॉन्टेक्स्ट में हम डाई के साथ फॉर का यूज करते हैं। ये सैक्रिफाइस फॉर नेशन हो सकता है, फॉर रिलीजन हो सकता है, फॉर सोसाइटी हो सकता है, या फॉर सम अदर पर्सन हो सकता है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ये तीन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हम इन अलग अलग प्रेप का यूज करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू भी हम इस बात को और क्लियर कर लेते हैं। हम यहां देख रहे हैं कि द मैन डाइड ऑफ कैंसर। तो यहां पर हमने ऑफ का यूज किया बिकॉज यहां पे कैंसर एक स्पेसिफिक डिजीज है, बीमारी है। उसी प्रकार सेकंड है द चाइल्ड डाइड ऑफ निमोनिया। निमोनिया भी एक स्पेसिफिक डिजीज है। तो निमोनिया हो या कैंसर हो, फीवर हो या मलेरिया हो या हार्ट अटैक हो, हम इस कॉन्टेक्स्ट में डाई के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। यानी कि हमें इसमें सीखने या याद रखने वाली बात यह है कि अगर डाई वर्ब के साथ किसी डिजीज या बीमारी का जिक्र है तो हमें वहां पर ऑफ का यूज करना है। अब हम आते हैं अगले एग्जांपल में। टू मैन डाइड फ्रॉम ड्राउनिंग। ड्राउनिंग यानी डूबना, डूब के जो मौत होती है, मृत्यु होती है। तो ये क्या है, एक प्रकार से ये एक्सटर्नल कॉज है, एक हादसा है। ठीक है, तो हादसा अगर होता है तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम फ्रॉम का यूज करते हैं। तो द टू मैन डाइड फ्रॉम ड्राउनिंग, यानी कि दो लोगों की जो मृत्यु हुई वो ड्राउनिंग से हुई, डूबने से हुई।
उसी प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ पर मैनी पीपल डाइड फ्रॉम फ्लड, यानी बहुत से लोग काय से मर गए, फ्रॉम फ्लड। फ्लड भी क्या है, एक नेचुरल कैलामिटी है, डिजास्टर है। तो इस प्रकार के कॉन्टेक्स्ट में चाहे वो अर्थक्वेक हो सकता है, वो फ्लड हो सकता है, ड्राउनिंग हो सकता है, कोई बर्निंग सिचुएशन हो सकती है, केस हो सकता है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम फ्रॉम का यूज करते हैं। तो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि अगर कोई हादसा, चाहे वो प्राकृतिक हो या कोई इंस्टेंटली अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम फ्रॉम का यूज करेंगे। थर्ड हम आते हैं फॉर, जिसमें हमने बोला कि ये सैक्रिफाइस कॉन्टेक्स्ट में होता है। उसे एग्जांपल देखते हैं हम, ओनली अ फ्यू पीपल डाई फॉर नेशन, यानी कि ओनली अ फ्यू पीपल यानी कुछ ही लोग, डाई फॉर नेशन यानी अपने राष्ट्र के लिए मरते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा डाई फॉर नेशन, तो डाई फॉर का मतलब यहां पर ये एक सैक्रिफाइस को रेफर करता है, यानी कुछ ही लोग अपने राष्ट्र के लिए बलिदान देते हैं। इसी प्रकार एक नेक्स्ट है, द लेडी डाइड फॉर हर मदरलैंड, यानी महिला की मौत किस कारण से हुई, डाइड फॉर हर मदरलैंड, यानी उस महिला ने अपनी मदरलैंड के लिए, मातृभूमि के लिए वो मरी, यानी कि उसने बलिदान दिया। तो यहां हमें याद रखने वाली बात यह है कि डाई के साथ हम फॉर का यूज यूजुअली सैक्रिफाइस के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। ये सैक्रिफाइस नेशन के लिए हो सकता है, ये सैक्रिफाइस सोसाइटी के लिए हो सकता है, ये सैक्रिफाइस रिलीजन के लिए हो सकता है, ये सैक्रिफाइस कोई ह्यूमैनिटी के लिए हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि ये जो डिफरेंस है ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और भी कुछ एग्जाम्पल्स आप अपनी ओर से करते रहिए और एग्जामिनेशन की दृष्टि से इसको ध्यान में रखिएगा। अगले वीडियो में और भी कुछ ऐसे टॉपिक जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे मैं लाता रहूंगा। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या इवन हमारे पुराने व्यूअर्स जो नहीं कर पाए कर लीजिए, ताकि पुराने लगभग 34-35 वीडियोस ग्रामर पर हैं और आने वाले वीडियोस ये आप तक ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच सके। तो जल्दी मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।